जिस धरती को सदियों से सिर्फ तपती रेत, बंजर विस्तार और दूर दूर तक फैली सुनसान हवाओं के लिए जाना जाता था, उसी रेगिस्तान में जब अरबों टन बिना नमक का मीठा पानी छोड़ा गया तो दुनिया हैरान रह गई। क्योंकि यह सिर्फ पानी छोड़ने की कहानी नहीं थी, यह प्रकृति के संतुलन को चुनौती देने और उसे नई दिशा देने का साहसिक प्रयोग था। और जैसे ही विशाल पाइपलाइनों, कृत्रिम नहरों और अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशनों के जरिए यह मीठा पानी सूखी धरती पर पहुंचा, रेत की सतह ने पहले तो उसे सोख लिया, मानो सदियों की प्यास एक ही पल में बुझाना चाहती हो। लेकिन कुछ ही महीनों में नजारा बदलने लगा। जहां पहले धूल के गुब्बार उठते थे, वहां नमी ठहरने लगी, भूमिगत जलस्तर ऊपर आने लगा, छोटे छोटे तालाब बनने लगे और वैज्ञानिकों ने देखा कि जिस मिट्टी को पूरी तरह अनुपजाऊ माना जाता था, उसमें जीवन के सूक्ष्म तत्व अब सक्रिय हो रहे हैं। हवा में नमी बढ़ने से स्थानीय तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। कुछ क्षेत्रों में बादलों का घनत्व बढ़ा और बेहद कम सही लेकिन वर्षा के संकेत भी मिलने लगे। यह बदलाव धीमा जरूर था, पर चौंकाने वाला था, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नियंत्रित तरीके से डाला गया मीठा पानी रेत की संरचना को इस तरह बदल सकता है। धीरे धीरे प्रयोग वाले क्षेत्र में घास उगने लगी, फिर झाड़ियां, और उसके बाद परीक्षण के तौर पर लगाए गए पौधे जड़ पकड़ने लगे। कृषि वैज्ञानिकों ने खारेपन को रोकने के लिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया, ताकि पानी ठहरे नहीं बल्कि संतुलित मात्रा में नीचे रिसता रहे। और यही वह निर्णायक कदम था जिसने इस पूरे प्रयोग को विफल होने से बचाया। क्योंकि इतिहास गवाह है कि बिना योजना के डाला गया पानी दलदल और लवणीयता पैदा कर सकता है। लेकिन यहां लक्ष्य सिर्फ पानी भरना नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना था। कुछ ही समय में प्रवासी पक्षियों ने नए जलस्रोतों को पहचान लिया और वहां उतरने लगे। कीट पतंगों की संख्या बढ़ी, जैव विविधता की शुरुआती परत बनने लगी। स्थानीय समुदाय जो वर्षों से पानी के टैंकरों पर निर्भर थे, उन्होंने छोटे पैमाने पर खेती शुरू की। टपक सिंचाई और सोलर पंपों का इस्तेमाल होने लगा, और जिस क्षेत्र को आर्थिक रूप से बेकार माना जाता था, वहां सीमित लेकिन स्थायी आजीविका के अवसर बनने लगे। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं थीं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि जल प्रबंधन संतुलित नहीं रहा तो मिट्टी में लवणता लौट सकती है या कृत्रिम हरियाली लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए मिट्टी परीक्षण, जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और फसल चक्र जैसी रणनीतियां लागू की गईं। इस परियोजना ने यह भी साबित किया कि केवल पानी डाल देना समाधान नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब विज्ञान, तकनीक और स्थानीय जरूरतों का संतुलन बनाया जाए। कुछ आलोचकों ने इसे प्रकृति से छेड़छाड़ कहा, तो समर्थकों ने इसे जल प्रबंधन की क्रांति बताया। लेकिन नतीजा इतना जरूर था कि रेगिस्तान का एक हिस्सा अब मानचित्र पर अलग दिखाई देने लगा था। उपग्रह चित्रों में हल्की हरी परत उभर आई थी, तापमान के आंकड़ों में मामूली बदलाव दर्ज था, और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों की सोच बदल रही थी। जो कभी असंभव माना जाता था, वह अब नियंत्रित प्रयोग के रूप में संभव दिख रहा था। यह पूरी कहानी सिर्फ पानी की ताकत की नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, योजना और निरंतर निगरानी की भी है। क्योंकि अरबों टन मीठा पानी अगर बिना रणनीति के छोड़ा जाता तो शायद आपदा बन जाता, लेकिन सही दिशा में बहाया गया वही पानी जीवन की धारा बन गया। और यही इस पहले भाग की सबसे बड़ी सीख है कि जब इंसान प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग का रास्ता चुनता है तो परिणाम कल्पना से परे हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विशाल प्रयोग का दूसरा चरण शुरू हुआ, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने और भी गहराई से अध्ययन करना शुरू किया कि आखिर अरबों टन मीठा पानी रेगिस्तान की पारिस्थितिकी को लंबे समय तक कैसे स्थिर रख सकता है। क्योंकि शुरुआत में जो हरियाली दिखाई दी थी, उसे स्थायी बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। इसीलिए भूमिगत जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट सेंसर लगाए गए, मिट्टी की नमी को मापने वाली डिजिटल तकनीक जोड़ी गई और सोलर एनर्जी से चलने वाले पंपों के जरिए पानी की आपूर्ति को जरूरत के हिसाब से सीमित किया गया, ताकि कहीं भी जलभराव या खारापन पैदा न हो। इस दौरान यह भी देखा गया कि जिन क्षेत्रों में नियंत्रित सिंचाई की गई, वहां घास के बाद फलदार पौधे भी उगने लगे। कुछ जगहों पर खजूर, कुछ जगहों पर सब्जियां और परीक्षण के तौर पर अनाज की खेती शुरू की गई। और हैरानी की बात यह रही कि रेत की ऊपरी परत में जैविक खाद और माइक्रोबियल मिश्रण मिलाने से मिट्टी की संरचना और मजबूत हो गई। इससे न केवल उत्पादन बढ़ा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। जो कभी पानी के लिए मीलों दूर जाते थे, वही अब छोटे छोटे खेतों में काम करते दिखाई देने लगे। हालांकि विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे कि यह परिवर्तन संतुलन पर टिका है। अगर पानी की मात्रा जरूरत से ज्यादा हुई तो वही जमीन फिर से बंजर भी हो सकती है। इसलिए पूरे क्षेत्र को जोन में बांटकर जल प्रबंधन का मॉडल तैयार किया गया, जहां हर जोन में अलग अलग फसल और अलग अलग सिंचाई रणनीति अपनाई गई।
धीरे धीरे यह प्रयोग सिर्फ पर्यावरणीय बदलाव नहीं बल्कि आर्थिक बदलाव की कहानी भी बनता जा रहा था। स्थानीय बाजारों में नई उपज पहुंचने लगी। छोटे स्तर पर डेयरी और पशुपालन की शुरुआत हुई क्योंकि पानी और चारा उपलब्ध होने लगा था। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाएं भी बनने लगीं। लोग यह देखने आने लगे कि जिस रेगिस्तान को कभी असंभव कहा जाता था वहां अब नियंत्रित हरियाली कैसे पनप रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बड़े बदलाव सिर्फ संसाधन डाल देने से नहीं बल्कि निरंतर निगरानी, वैज्ञानिक सोच और सामुदायिक भागीदारी से आते हैं। और अगर आपको ऐसी ही रोचक और सच्ची जानकारियां पसंद आती हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें ताकि ऐसी ही खास और चौंकाने वाली न्यूज़ हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। क्योंकि आने वाले समय में इस परियोजना का तीसरा चरण और भी बड़े खुलासे करने वाला है, जहां पता चलेगा कि क्या यह हरियाली स्थायी रूप से रेगिस्तान की तकदीर बदल पाएगी या फिर प्रकृति अपना संतुलन वापस लेने की कोशिश करेगी। तीसरे चरण में जब इस महत्वाकांक्षी प्रयोग ने निर्णायक मोड़ लिया तब असली परीक्षा शुरू हुई। क्योंकि शुरुआती हरियाली और नियंत्रित खेती के बाद अब सवाल यह था कि क्या यह बदलाव दशकों तक टिक पाएगा या सिर्फ कुछ वर्षों की चमक बनकर रह जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने लंबी अवधि के जल संतुलन मॉडल तैयार किए। उपग्रह आंकड़ों से भूमि की सतह के तापमान, नमी और वनस्पति घनत्व का विश्लेषण किया और यह पाया कि जहां पानी का प्रवाह संतुलित रखा गया वहां मिट्टी की संरचना स्थिर हो चुकी है, जैविक गतिविधियां बढ़ी हैं और कार्बन अवशोषण की क्षमता भी पहले से बेहतर हुई है। यानी यह क्षेत्र धीरे धीरे एक सूक्ष्म लेकिन कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने लगा है। हालांकि कुछ हिस्सों में चेतावनी संकेत भी मिले, जहां अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणता बढ़ने लगी थी, जिसे तुरंत ड्रेनेज सुधार और फसल परिवर्तन के जरिए नियंत्रित किया गया। इस चरण में स्थानीय समुदाय की भूमिका सबसे अहम बन गई, क्योंकि परियोजना का उद्देश्य सिर्फ हरियाली पैदा करना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर मॉडल तैयार करना था। गांवों में जल उपयोग समितियां बनाई गईं, हर खेत के लिए पानी की सीमा तय की गई और आधुनिक तकनीक को पारंपरिक ज्ञान के साथ जोड़ा गया। परिणाम स्वरूप जहां पहले धूल भरी आंधियां आम थीं, वहां अब पेड़ों की कतारें हवा की गति को रोकने लगीं। छोटे जलाशय वर्षा जल को संचित करने लगे और भूमिगत जलस्तर स्थिर होने लगा। सबसे बड़ा बदलाव मानसिकता में आया। लोगों ने यह समझा कि प्रकृति पर विजय पाने से ज्यादा जरूरी है उसके साथ संतुलन बनाना। क्योंकि अरबों टन मीठा पानी छोड़ना सिर्फ शुरुआत थी, असली सफलता उसे संभालने में थी। इस पूरे प्रयोग ने यह साबित किया कि यदि वैज्ञानिक योजना, पारदर्शी प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी एक साथ आएं तो रेगिस्तान जैसी कठोर भूमि भी सीमित लेकिन स्थायी जीवन दे सकती है। हालांकि विशेषज्ञ अब भी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं कि जलवायु परिवर्तन, वर्षा के अनिश्चित पैटर्न और भूगर्भीय बदलाव जैसे कारक भविष्य में नई चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। इसलिए निरंतर निगरानी और लचीली नीतियां अनिवार्य होंगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि जिस प्रयोग को कभी असंभव कहा गया था उसने यह दिखा दिया कि सोच और तकनीक मिल जाएं तो नतीजे कल्पना से परे हो सकते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। रेगिस्तान में छोड़ा गया मीठा पानी सिर्फ रेत को नहीं भिगोता, वह उम्मीद को भी जन्म देता है, बशर्ते इंसान उसे समझदारी से दिशा दे। जय हिंद।